नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए टीकाकरण शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लगवाया कोविड का टीका। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज उठा ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती का मुद्दा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर पे मैट्रिक्स के आधार पर होगी भर्तियां, बनाए जा रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। अरुणाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। लोकसभा सांसद तापिर गाव ने ट्रिम्स नाहरलगुन में लगवाया कोविड का टीका। आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में 98 वर्षीय बुजुर्ग महिला, उनके 70 वर्षीय बेटे और 62 वर्षीय बहू ने ली कोविड की खुराक। देश भर में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके लिए पंजीकरण आज सुबह 9 बजे से वेबसाइट www.cowin.gov.in पर शुरू हो गया है। सभी संबंधित नागरिक कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर कहीं से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर टीका लगवाने के लिए समय ले सकते हैं। देश के 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्र पर कोविड वैक्सीन के लिए 250 रुपये प्रति डोज का शुल्क दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक लेकर दूसरे चरण के टीकाकरण का शुभारंभ किया। पुडुचेरी की नर्स सिस्टर पी निवेदा ने श्री मोदी को वैक्सीन का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र है वे सभी टीका लगवाएं और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी आज कोविड का टीका लगवाया। सुबह मोदी सर ने पहला डोज कोवैक्सीन लिए हैं। सर को वैक्सीन दे दिए हमने, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन फर्स्ट डोज मिला है सर। उसके बाद 30 मिनट सर को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसके बाद हमने वो सारे प्रोसीजर्स कंसर्न फॉर्म वगैरह फिल करवाए थे। उसके बाद सर को वैक्सीन दे दिए। वहाँ से लेके 30 मिनट तक सर को ऑब्जर्व किए थे सर। कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था सर, ठीक ठाक थे, अच्छे से बात कर रहे थे हमसे। उसके बाद 30 मिनट के बाद फिर से सर को जब फॉर्म्स वगैरह दे दिए हमने, उसके बाद सर निकलने को राजी हो गए थे। उसके बाद सर ने थैंक यू बोला था। उसके बाद फिर से एक बार वनकम बोल के वहाँ से चले गए थे सर। Very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. It was very nice. Sir also was very comfortable. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के सभी पात्र नागरिकों से जल्द कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। देश के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने देश में कोविड की दूसरी लहर की संभावना से इनकार किया। आज सारे देश में जो भी देश की जनता को वैक्सीन दी जा रही है, ये सारी की सारी वैक्सीन को भारत सरकार ने अपने रिसोर्सेज से खरीदा है। अपने रिसोर्सेज से भारत सरकार ने इस वैक्सीन को स्टेट्स को दिया है और स्टेट्स के माध्यम से ही ये सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। सरकारी अस्पताल में जो भी भारत का नागरिक जाएगा उससे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो भी जाएगा उससे अधिक 250 रुपया चार्ज कर सकते हैं और उसमें जो वैक्सीन की कॉस्ट है वो प्राइवेट अस्पताल को सरकार की सिस्टम के अंदर वापस उस पैसे को भेजना होगा।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए पे मैट्रिक्स के आधार पर नई भर्तियां करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए इन पदों के रिक्रूटमेंट रूल बनाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान जिलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए परीक्षाएं जिला स्तर पर ही होती है, लेकिन इनकी निगरानी APSSB द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी और APSSB में हुए भ्रष्टाचार के कारण भर्तियों में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी है। हम लोग ने इस बार लास्ट इवन डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम होगा, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, वो डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम होगा। नहीं हो इसलिए नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब मैंने जो कहा कि डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेजिशन यहाँ पे आ गया, तो SSB का पास में इतना हजारों पोस्ट अभी वैकेंसी पड़ा हुआ है, तो वो लोग एक कैलेंडर बना के उसको कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो वैकेंसी है वो भी तुरंत वो लोग करेंगे। अभी लास्ट पिछले कई सालों से जो अटेम्प्ट किया है, खास करके अपना कंटीजेंसी वर्कर्स लोगों को रेगुलराइज करने का, जैसे LDC के लिए 15% जो है वो जॉब वैकेंसीज जो रिजर्व है, जिसका क्वालिफिकेशन ईयर्स ऑफ सर्विस मिनिमम 12 ईयर्स जिसका हो गया। लाइकवाइज ड्राइवर का 25% रखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। उसी प्रकार से MTS का 50% रखा हुआ है, और हैंडमैन और उसके लिए भी हम लोग ने अराउंड 50% जैसे रखा हुआ है। बहुत लोगों का कंसर्न ये भी था कि कंटीजेंसी वर्कर लोगों का भी एक रिटायरमेंट एज भी होना चाहिए, क्योंकि आउटकम भी नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वे बैक इन 2009-10 शायद एक गोल्डन हैंडशेक का भी किया था PWD डिपार्टमेंट में, जिसमें जो विलिंगनेस करके कुछ पेंशन दे के बहुत लोगों को रिटायरमेंट भी कर दिया था। तो बहुत लोगों का सुझाव था कि इस प्रकार का एक तो गवर्नमेंट मूव करना चाहिए। तो मैंने अपना MLA कलीग्स लोगों को एश्योरेंस दिया कि इसको हम लोग चर्चा करके फिर दोबारा MLA मीटिंग में हम लोग डिस्कस करके इसको भी हम लोग लेके आएंगे। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने आज पापुमपारे जिले के होलोंगी में एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के महत्वपूर्ण होलोंगी हवाई अड्डे के निर्माण समय पर गुणवत्ता के साथ करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर राज्य के सिविल एविएशन सेक्रेटरी स्वप्निल नाइक ने राज्यपाल को परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। राज्यपाल ने कहा कि होलोंगी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्यबल और मशीनें लगानी होगी और कार्य की प्रगति की निरंतर निगरानी करनी होगी। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने अरुणाचल में प्रस्तावित 3 सैनिक विद्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र सरकार के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पासीघाट में सैनिक स्कूल कार्यरत है, जबकि तवांग में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह तिराप जिले में भी सैनिक स्कूल शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने तिराप जिले को टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में राज्य के पर्यटन मंत्री नकाब नालो ने कहा कि राज्य के गृह विभाग में विचार विमर्श के बाद इससे संबंधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। Once again, so that it can be declared within this year that Tirap district has become a tourist hub. Thank you. Honorable Minister. The Speaker sir, गवर्नमेंट को पता है कि टूरिज्म का इम्पोर्टेंस जो है, तो गवर्नमेंट अपना तरफ से टूरिज्म का इम्प्रूवमेंट के लिए अपना काम कर रहा है। जहाँ तक तीरप डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, सिर्फ अरुणाचल में तीरप डिस्ट्रिक्ट नहीं और भी डिस्ट्रिक्ट है कि टूरिस्ट सर्किट खोलने के लिए और प्रोसेस चल रहा है। कुछ समय ऐसे था कि RAP और PAP का अरुणाचल गवर्नमेंट का या अपना स्टेट सरकार के पास जो अथॉरिटी नहीं था, पावर नहीं था। कुछ रिलैक्सेशन के लिए अभी हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है और जो टूरिस्ट सर्किट के बारे में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना स्टेट के पास में जो साथ में जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है और कंटिन्यू रहेगा।
लेकिन 1 साल के अंदर टूरिस्ट सर्किट का ये पक्का भरोसा तो नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से कोशिश करेगा कि जितना अभी तिरप डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि अदर स्टेट का जो जितना भी पेंडिंग पड़ा हुआ है कि अपना गवर्नमेंट का तरफ से कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी जो टूरिस्ट सर्किट खोलने के लिए। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज एक वरिष्ठ सदस्य ने सदन की कार्यवाही कंप्यूटराइज करने से हो रही समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के कारण उन जैसे सदस्यों की इससे तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ रही हैं और कई अन्य सदस्यों को भी ऐसी ही समस्याएं आ रही होगी। इसके जवाब में राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने मुस्कुराते हुए कहा कि इट्स नेवर लेट टू लर्न। I have also a submission before I ask the question. I'm not familiar with this, what do you call, the computerization and all that. But we sent you the hard copy. So I want a hard copy. No, we sent you the hard copy. E-Vidhan. So many of the members also, they feel the problem, the pinch, but I do not know whether they are saying it. It's never too late to learn things. देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड से 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और 15,510 नए मामले सामने आए। देश में 1,68,000 सक्रिय मामले हैं और पिछले 24 घंटे में कोविड से 104 लोगों की मृत्यु हुई। इधर कल अरुणाचल प्रदेश में कोविड जांच के लिए 157 सैंपल एकत्र किए गए, जिसमें से सभी सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव रही। देश भर के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। राजधानी ईटानगर के तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगुन में लोकसभा सांसद तापिर गाव ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया और कोविड का टीका लगवाया। ईस्ट सियांग जिले के बाकिनपर्तिन जनरल अस्पताल पासीघाट और आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में भी आज से कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ। आरके मिशन अस्पताल में एक ही परिवार के 3 वरिष्ठ नागरिकों ने कोविड का टीका लगवाया, जिनमें से राज्य के 70 वर्षीय रिटायर्ड ऑफिसर रिंचिन दोनभूप, उनकी 98 वर्षीय मां केजांग रेमा और उनकी 62 वर्षीय पत्नी रिंचिन चोमू ने कोविड टीके की पहली खुराक ली। मेरा माँ है Kazang Drema. She is attending now 98 years. She belongs to Sertipen community and married to the Monpa community of Domgo village. Now she is temporarily staying at Itanagar, and it is good chance for us to take COVID vaccine here at RK Mission Hospital on 1st March 2021. जी मेरा नाम होन्या हुसाई बोरांग है, ए टीचर बाय प्रोफेशन, और मेरा एज 56 है। मेरा डायबिटीज़ भी है, प्रेशर भी है और हार्ट प्रॉब्लम है, पेसमेकर है, और फिर भी डॉक्टर लोग बोला है कि इसको हम लोग वैक्सीन को ले सकते हैं। वैक्सीन को लेने के बाद में आधा घंटा हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है, अच्छा है। और ऑल ओवर इंडिया में आज पोर्टल खुल दिया है कि सभी जगह में, सब सेंटर्स वगैरह में और जहाँ जहाँ हॉस्पिटल लोग ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ में आज से ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी ये सब में भी ले सकता है, खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, हमको ऐसा बोला गया है। और कुछ भी नहीं है, अच्छा है। हम लोग को गवर्नमेंट ऐसा प्रोटेक्शन देने से बहुत ही हम लोग धन्यवाद देते हैं। और सभी लोग बिना डरे, कुछ भी नहीं सोच के, सभी लोग अपना आप को प्रोटेक्ट कीजिए, वैक्सीन को लीजिए।
राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल NDRF की 12वीं बटालियन के दोईमुख स्थित परिसर में आज से कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए आपदा प्रबंधन पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। आगामी 20 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय है बी अलर्ट बी प्रिपेयर्ड। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव दानी सालू ने बताया कि राज्य में आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कम्युनिटी वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सेक्शन 46 से 50 तक है, फंड भी दिया गया ताकि it's a broad base, not very deep, but then like know how of everything. जैसे कि MFR है, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, तो उनके लिए जो बेसिक जो वॉलंटियर्स को हम लोग फर्स्ट एड में सिखा रहे हैं। एंड देन अबाउट द फायर फाइटिंग एक्टिविटीज़, हाउ टू कैरी आउट द फायर फाइटिंग। फिर फ्लड मैनेजमेंट का, जहाँ में अगर पानी में कोई गिरेंगे या तो फ्लड आ जाएंगे तो घर में जो है सामान है, आसपास में जो आंख के सामने में जो दिखाई देता है, उस मटेरियल को लेकर जिस तरह के ये फ्लड को कम्बाट कर पाएगा, वो सब है बेसिक ट्रेनिंग्स। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।